वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के खिलाड़ी जिनको अर्जुन पुरस्कार 2024 देने की घोषणा हुई है। गणतंत्र दिवस 2025 में राजस्थान की झांकी की थीम क्या रहेगी और UNCCD कोप 16 लैंड समिट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया, पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। आपको दिसंबर मंथ की क्लास मिल चुकी है नानक क्लासेज एप्लीकेशन में, जो वीडियो टेस्ट सीरीज है उसमें मिल चुकी है। वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट सब कुछ आपको प्राप्त हो चुका है। बस निरंतरता रखिए, मेहनत कीजिए अच्छे तरीके से, निश्चित आप सफल होंगे। और नानक न्यू ईयर पर वीडियो कोर्स 999 रुपये और टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपये में चल रही है, तो आप इसका फायदा उठाएं। जो भी आप जिस विभाग की जिस क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स लेके अपनी तैयारी को चार चांद लगाइए। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ। कल हमने पढ़ा कि रबी वर्ष 2025-26 में गेहूं के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है MSP और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बोनस क्या है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2425 रुपये प्रति क्विंटल और राजस्थान सरकार ने इस पे बोनस दिया 125 रुपये। 1 से 31 जनवरी तक संचालित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 की थीम है प्रवाह। आत्मा योजना के तहत किस जिले में 50 किसानों को अंतरराज्यीय कृषक भ्रमण करवाया जा रहा है। सवाईमाधोपुर। पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति समारोह में पत्रिका सर्जनात्मक साहित्य पुरस्कार 2024 में कहानी में पहला पुरस्कार किसको मिला। जयपुर की उमा। कहानी सपना। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन किन स्थानों पर डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा। तो नाथद्वारा, बांसवाड़ा और भरतपुर में। प्रदेश में संचालित स्वस्थ नारी चेतना अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज एप्लीकेशन में चल रही टेस्ट सीरीज में मिल गया जो 2025 की है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 का करंट मिलेगा। डेली जो मैं आपको करवाता हूं, फिर जो वीकली करवाता हूं और मंथली करवाता हूं ये मिलेगा। मंथली आपको पीडीएफ मिलेगी, मंथली आपको पीडीएफ मिलेगी, प्रिंट निकाल सकते हो। और एक नवाचार के साथ आपको मंथली वीडियो भी मिलेगा पूरे फैक्ट बूस्टर जोड़ के साथ, जो 2 पार्ट में आपको मिल चुका है। और डेली और 2024 का फ्री पूरा का पूरा, ठीक है। तो मात्र 99 रुपये में टेस्ट सीरीज चल रही है, आप ज्वाइन करें। और दूसरा हमारा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेना चाहते हो तो वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 प्रताप क्लासेज पे चल रहा है। डेली, वीकली, मंथली सेम इसी प्रकार का। तो ये प्रताप क्लासेज ऐप है, ये नानक क्लासेज ऐप है। तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय के लिए प्रताप क्लासेज ऐप करें, इसमें भी ऑफर है आपके लिए चल रहा है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024 देने की घोषणा हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि पिछली साल 2023 का मिला था दिव्य कीर्ति सिंह और कम से कम 2024 में 10 बार प्रश्न आया था। कितनी बार? 10 बार। तो 2024 का मिला, 23 का मिला था दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ जो घुड़सवार ड्रेसाज है। अब की बार मिला है 2024 का देने की घोषणा हुई है मोना अग्रवाल। जी बिल्कुल, मेहनत रंग लाती लाती है, ये ध्यान रखना। जो मेहनत है ना वो कभी जाया नहीं जाती, एक सोच लेना बात। इसलिए कड़ी मेहनत कीजिए, आत्मविश्वास रखिए, हौसले बुलंद रखिए, कुछ भी हो सकता है। और मोना अग्रवाल पैरा खिलाड़ी है, ये देखो पैरा खिलाड़ी हैं और आज अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है जिसमें 15 लाख रुपए और अर्जुन की प्रतिमा दी जाती है। अवनी लेखरा जो है ना, अवनी लेखरा को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 2022 में पद्मश्री, 2024 में श्री शक्ति अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी है। सुंदर गुर्जर को यह पुरस्कार 2019 में मिल चुका है। श्याम सुंदर स्वामी ये बीकानेर के हैं और ये पेरिस पैरा ओलंपिक में भाग लिया था। तीरंदाज है, पैरा तीरंदाज। इनका प्रश्न 2nd ग्रेड में आ चुका है, ठीक है। ये 4 तस्वीर आप देख सकते हो, 4 तस्वीर है। इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। तो हमें बात करते हैं मोना अग्रवाल की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये यहाँ इस पेज पे जो प्रश्न है वो 5 है। कितने प्रश्न है? 5 प्रश्न आपके सामने है। अगले 1 साल तक ये 5 प्रश्न आएंगे। तो मोना अग्रवाल है पैरा निशानेबाज,
जिला है इनका जयपुर, जन्म कहें या मूल निवासी सीकर की, इनका जन्म हुआ था सीकर के अंदर, वर्तमान में जयपुर में रह रही है, तो आपका कंफ्यूजिंग दूर हो गया। जैसे दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़, नागौर के अंदर इनका जन्म है और जयपुर में रह रही है। पेरिस पैरा ओलंपिक में प्रदर्शन, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पक्का आना ही है, क्या आएगा, पेरिस पैरा ओलंपिक जहां 2024 में हुआ था, 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी है और इनका स्कोर रहा था 228.7 अंक और तीसरा स्थान हासिल किया, यानी ब्रॉन्ज हासिल किया। अब अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, तो ये लाइन तो बार बार पेपर में आएगी। नोट, पैरा वर्ल्ड कप, अब देखो क्या होता है कि सीधा हम ऐसे नहीं कि ओलंपिक में जाके, पहले कोई वर्ल्ड कप वगैरह होता है, उसमें अगर अच्छा प्रदर्शन होता है ना तो हमें कोटा मिलता है। तो पैरा ओलंपिक वर्ल्ड कप 2024 में, पैरा वर्ल्ड कप 2024 में राजस्थान की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में चीन की स्टार शूटर झेंग को मात देकर, बस यहाँ करियो, चीन की जी की स्टार शूटर है निशानेबाज बिना झाग कढ़ा दिया, झाग कढ़ा के 250.7 अंक से स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस पैरा ओलंपिक का कोटा हासिल किया था। अब ये 2 प्रश्न बन गए। बोले मोना अग्रवाल को 2024 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, जिला जयपुर है, पैरा निशानेबाज है, और पैरा ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता, कांस्य, स्कोर रहा 228.7, 10 मीटर एयर राइफल की SH1 कैटेगरी में जीता। ठीक है, एक प्रश्न हो गया। अब ये पूछा जा सकता है कि उन्होंने जो पेरिस पैरा ओलंपिक है उसमें भाग लिया, वो किस रूप में लिया, मतलब पहले कौन सी इवेंट हुई थी और वहां से कोटा हासिल किया था। तो ये पैरा वर्ल्ड कप 2024, चीन की खिलाड़ी बिना झाग कढ़ा दिया, 250.7 अंक बनाए और स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस पैरा ओलंपिक कोटा हासिल कर दिया। वो कोटा वो जिलों को ने भी कोटा हासिल कर लिया, यानी इनका चयन हुआ पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर, ये बात याद रखना। अब देखो मोना अग्रवाल की बात देखो, बड़ी शानदार, पहले गोला फेंक और वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी थी स्टेट लेवल तक। शूटिंग की शुरुआत दिसंबर 2021 में हुई है, अभी जो थे पढ़ने लग गया हो। पिछली चुनौतियां 2022 एशियन पैरा खेल और 2023 WSPC चैंपियनशिप में पैरा ओलंपिक कोटा ही नहीं मिला था, मतलब पहले वाली चैंपियनशिप में कुछ ही नहीं बना था, लेकिन संघर्ष और मेहनत और जज्बा और हार नहीं मानी और आज अर्जुन पुरस्कार मिला। बहुत बड़ी बात है, सल्यूट है मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, सुंदर सिंह गुर्जर। अब देखिए बूस्टर डोज, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 4 खिलाड़ियों को मिले, इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। मनु भाकर को मिला जो ओलंपिक पदक विजेता है, शूटिंग है, इन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते और दोनों ही जीते कांस्य, एक तो सिंगल में जीता और एक युगल में सर्वजोत सिंह को के साथ जीता और सर्वजोत सिंह को अर्जुन पुरस्कार मिला है। डी कुकेश का नाम कौन नहीं जानता, मात्र 18 साल की उम्र, चीन के खिलाड़ी को हराकर विश्व चैंपियनशिप जीती है और दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। हरमनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान, हरमनप्रीत सबके हरमनप्रीत, हर मन सबके मन को हरने वाले, ठीक है, हॉकी टीम के कप्तान और हमारी हॉकी टीम ने ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जीता। प्रवीण कुमार पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता पैरा एथलीट है, ऊंची कूद के खिलाड़ी है और ऊंची छलांग लगाई है भाई, बहुत बड़ी बात है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार, पहले प्रश्न से 5 क्वेश्चन कंप्लीट है आपके हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2025 में राजस्थान की झांकी की थीम क्या रखेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। लो जी, 2024 में गणतंत्र दिवस की झांकी थी पधारो हमारे देश पर्यटन, ठीक है, शामिल की गई थी। अब 2025 में भी राजस्थान की झांकी को शामिल कर लिया है, उनको नाम हुआ वो सोनो राजस्थान। किसो, बहुत ही सोनो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, देखने में बहुत ही अच्छो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान। तो याद रखना सोनो राजस्थान। गणतंत्र दिवस 2025 में राजस्थान की झांकी को शामिल कर लिया। एक तो बहुत बड़ी बात तो ये है, इस बार झांकी को सोनो राजस्थान की थीम पर तैयार किया जा रहा है। झांकी की थीम, राजस्थान की झांकी में मेवाड़ के म्यूरल आर्ट और प्रदेश की विकास गाथा को दर्शाया जाएगा। समारोह का आयोजन, यह झांकी 23 से 31 जनवरी तक दिल्ली की कर्तव्य पथ पर भारत पर्व के दौरान प्रस्तुत की जाएगी। इसमें इस झांकी में विशेष होगा तीज माता की सवारी। यहाँ देखो तीज माता दिखा रखी है, तिलक निकालना रही है महिलाएं, शेखावटी की हवेलियां और जरोखे और चित्रकारी दिखाई देगी। तीज माता की सवारी, शेखावटी की हवेलियां, जरोखे और चित्रकारी दिखाई देगी। ठीक है, याद रखिए। तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना।
बाकी मेवाड़ की कला संस्कृति को प्रमुखता दी जाएगी। लोक कला परंपरा विकास से संबंधित विभिन्न आयाम झांकी में शामिल होंगे। और राजस्थान सरकार के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने ललित कला अकादमी जो जयपुर में है को झांकी के लिए नोडल एजेंसी बनाया है। अगला प्रश्न, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त जिन्होंने राज्यपाल को 36वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। तो राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है जिन्होंने पूरे साल का अपना प्रतिवेदन यानी 36वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया? तो वो है प्रताप कृष्ण लोहरा। वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। ये देखिए आपके सामने, ये है प्रताप कृष्ण लोहरा। इन्होंने किसको? राज्यपाल को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। राजेंद्र सिंह गुप्ता ये राजस्थान के महाधिवक्ता है। सुधांशु पंत मुख्य सचिव है। गंगाराम मूलचंदानी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। लोकायुक्त राजस्थान न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा ने 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक की अवधि का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े को प्रस्तुत कर दिया। जस्टिस लोहरा के कार्यकाल का यह चौथा वार्षिक प्रतिवेदन है। लोकायुक्त सचिवालय में 1 जनवरी 2024 से को 4041 परिवाद लंबित थे और 2024 में कुल 2068 नवीन शिकायतें प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 6109 परिवादों में से 2311 परिवादों को का सूक्ष्मता से अवलोकन करके गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया गया। अब आपके लिए प्रश्न 2 बनते हैं कि लोकायुक्त है ना अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं? तो राज्यपाल को। वर्तमान में राज्यपाल है हरिबाऊ बागड़े जिन्होंने राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में 31 जुलाई 2024 को शपथ ली थी। प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। 1973 के तहत राजस्थान में प्रथम लोकायुक्त नियुक्त होते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। UNCCD COP 16 लैंड समिट का आयोजन कब और कहां किया गया, जिसमें बीकानेर के पर्यावरणविद प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी को प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया। क्या बात है! श्याम सुंदर जानी बीकानेर के हैं जो इंजीनियरिंग एसोसिएट में के अंदर प्रोफेसर हैं, उनको प्रतिनिधि के रूप में निमंत्रण दिया गया रियाद 2024। तो आप देख सकते हो UNCCD COP 16 लैंड समिट आयोजन रियाद सऊदी अरब में 2 से 13 दिसंबर 2024 को हुआ। विषय भूमि संरक्षण और पारिवारिक वानिकी। प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित हुए। योगदान पारिवारिक वानिकी के माध्यम से भूमि संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं श्याम सुंदर जी। उपलब्धि सामुदायिक भागीदारी से रेगिस्तान में स्थायी घास और देशज वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण का काम कर रहे हैं भी डॉक्टर श्याम सुंदर जानी। सम्मान 2021 में UNCCD का लैंड फॉर लाइफ टाइम अवार्ड मिल चुका है। और इस सम्मेलन में राजस्थान की बड़ोपल झील जो हनुमानगढ़ में है और लुणकर सेल झील बीकानेर केंद्र है, इसका भी जिक्र हुआ था। तो UNCCD COP 16 लैंड समिट आयोजन रियाद सऊदी अरब में हुआ और राजस्थान से प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी को मुख्य अतिथि के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया। बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने हेतु उड़ान कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? बच्चों के कल्याण उनके अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने हेतु उड़ान। अब ये उड़ान 3 प्रकार का है। उड़े देश का हर नागरिक, उड़े देश का हर नागरिक 2016 में ये चला था। एक उड़ान योजना हमारे राजस्थान के अंदर IM उड़ान योजना जिसका नाम महिला संबल भील महिला संबल योजना हो गया। उड़ान दिसंबर 2021 में चली थी निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वाली। 2 एक उड़ान फिल्म आई थी पंजाब के अंदर, उड़ता पंजाब। ठीक है, तो ये अब बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने के लिए उड़ान कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? रालसा के द्वारा। ये वही रालसा है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसके वर्तमान में कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं वो पंकज भंडारी है। जो राष्ट्रीय लोक अदालत अपने राजस्थान में लगभग 4 होती है, उनका आयोजन करता है। तो देखिए, उड़ान कार्यक्रम आयोजन रालसा के द्वारा, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा। उद्देश्य बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की जागरूकता बढ़ाना, संवेदनशीलता की नवी पहल है। लक्ष्य समूह 8 से 18 वर्ष के विशेष योग्यजन बालक और बालिकाएं शामिल है। गतिविधियां करवाई जाएगी जैसे कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कैरम, शतरंज, लंबी कूद, पेंटिंग, शॉटपुट, टेबल टेनिस। और ये पुरस्कार वितरण हुए थे 11 नवंबर 2024 यानी नवंबर 2024 जयपुर में चला था। उड़ान कार्यक्रम 8 से 18 वर्ष के विशेष योग्यजन बालक और बालिकाओं के लिए।
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 5वें और 6ठे वेतनमान में महंगाई भत्ता क्रमशः कितने प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की है? जी बिल्कुल, हमारी वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने 5वें और 6ठे वेतनमान में जो महंगाई भत्ता होता है उसको महंगाई भत्ता 5वें वेतनमान में 12% और 6ठे वेतनमान में 7% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। देखो, महंगाई भत्ता वृद्धि 5वां वेतनमान में 12%, यानी पहले 443% है उसको बढ़ाकर 455 कर दिया। 6ठा वेतनमान में 7% की वृद्धि की है, 239% से बढ़ाकर 246%। यह 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। इस प्रस्ताव को उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मंजूरी दी। इस निर्णय से राज्य के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। ये आपको याद रखना है। अब मुझे कमेंट करके एक प्रश्न बता देना कि वित्त मंत्री दिया कुमारी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, क्योंकि आप जानते हो राजस्थान की मंत्री परिषद में 2 ही महिला मंत्री शामिल है। एक तो दिया कुमारी, ठीक है, ये कैबिनेट मंत्री है, और दूसरी है मंजू भागमार, जायल से विधायक है, जायल नागौर से विधायक है, और वर्तमान में वो राज्य महिला बाल विकास मंत्री हैं। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि दिया कुमारी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। सारे विद्यार्थी इसका जवाब देंगे। सुजस बुलेटिन, राइजिंग राजस्थान निवेश समझौते के क्रियान्वयन के लिए त्रिस्तरीय समीक्षा बैठी है। 1000 करोड़ रुपए से अधिक वाले एमओयू की मुख्यमंत्री स्तर पर होगी समीक्षा। बाकी अलग अलग ये बता दिए। और बजट 2025-26 का भी आने वाला है। गिरदावरी ऐप के माध्यम से किसान खुद कर सकेंगे अपनी फसल की गिरदावरी। और मुख्यमंत्री ने योग के साथ नववर्ष की शुरुआत की है। शीतलहर, आंगनवाड़ी केंद्रों पर अवकाश के निर्णय के लिए जिला कलेक्टर अधिकृतर प्रदेश भर में ग्राम पंचायतों पर जन सुनवाई शुरू हो चुकी है। ये सुजस बुलेटिन थे। टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस 2 टेलीग्राम है हमारे, आप ज्वाइन करें ताकि आपके पास पीडीएफ लिंक, कोई भी सूचना, हमारी ऐप का लिंक है, वीडियो का लिंक, जो भी सूचना है वो आपको प्राप्त हो रहे हो। नानक क्लासेस से आप सीधे जुड़ सकें। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे जो टेलीग्राम जो डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, लाडेसर अभियान प्रदेश के किस जिले में चलाया जा रहा है? तो आप सभी का सही जवाब था जयपुर के अंदर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, सलूमवर जिला किस संभाग में आता है? अजमेर में, कोटा में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में। रोज हम इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि हमें 41 जिले और 7 संभागों को अच्छे तरीके से याद रखना है। यस्टरडे डोच, मान सिंह प्रथम ने मुगल सेनानायक के रूप में कहाँ काम किया? काबुल, बलख, बुखारा, बंगाल, मध्य और दक्षिण भारत में किया। किस अवसर पर कांकन डोरा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? विवाह के अवसर पर होता है। राजपुताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। बीकानेर राठौड़ा ख्यात देश दर्पण आर्यख्यान कल्पद्रुम किसकी रचना है? दयालदास की। और किस किले का पुराना नाम नाहरगढ़ है? नाहरगढ़ नाहर सिंह भूमिया ने जयपुर में बनवाया था। ये 5 प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में पूछे गए हैं। अब 5 प्रश्न और जो सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में पूछे गए हैं। किस चित्र शैली में फरूक फाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खां रो बेटो लिखा हुआ है? किस मेवाड़ शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी? किस 1916 में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया? इस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी। और शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को पराजित किया था? 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और साथ में आपको ये भी देखना है कि आरपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है, किस प्रकार उनको अध्ययन करना है। तो निश्चित आप इन चीज़ों में कवर करोगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो भी। अब नव वर्ष है, नई चेतना के साथ हमने इसको स्टार्टिंग किया है। तो सारे विद्यार्थी, लगभग आपको बता रहा हूँ, जितने भी विद्यार्थी देखो सारे नहीं कर पाते, सारे अपने नहीं होते हैं, बस कई अलग अलग टाइप के विद्यार्थी होते हैं। कई पूरा स्नेह रखते हैं, कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि बस मतलब निकाला गया। लेकिन मैं 4000 विद्यार्थी मेरे स्नेह वाले, मैं मानूंगा कि मेरे 4000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेरे से लगाव सपोर्ट पूरा करते हैं। तो देखता हूँ कितने विद्यार्थी आज मुझे सपोर्ट करते हैं। वीडियो को जितने विद्यार्थी आज रात 12 बजे तक मैं देखूंगा कि कितने विद्यार्थी लाइक करते हैं। और आज से मैं उन विद्यार्थियों को मानूंगा भी इतने विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए मेरी सपोर्ट में है और वास्तव में मैं जो क्लासें देता हूँ उसको पसंद करता हूँ। तो आज 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 कितने विद्यार्थी देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं कि नहीं देखते, आज मुझे इस लाइक से पता चल जाएगा। बाकी रीट की,
सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, करंट की, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब टेस्ट सीरीज चल रही है। आप ज्वाइन कर लो। कॉलेज व्याख्याता की वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और स्पेशल ऑफर का फ़ायदा उठाओ। और एक सेकंड ग्रेड के लिए 1800 क्वेश्चनों की भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। तो ये टेस्ट सीरीज लेके, वीडियो कोर्स लेके आप अध्ययन करो, मेहनत करो, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।